अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हम एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और ये मॉडल पेपर है आपके अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के लिए। जो बोर्ड ने पाठ्यक्रम विभाजन किया है, जो ब्लूप्रिंट बोर्ड का रहता है, उसी आधार पर ये मॉडल पेपर आपके अभ्यास के लिए यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 3.25 घंटे का आपके अर्धवार्षिक का पेपर होगा और 70 अंक का आपके पेपर होगा। उसी अनुसार आपका ये पेपर पूरा बना हुआ है। राजस्थान लेवल पर एक ही पेपर होना है, एक ही टाइम टेबल पर, इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। पहले आप पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन करें, उसके बाद अगर आप ये मॉडल पेपर हल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं कि आपको रोल नंबर लिखने हैं पेपर पर, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, उत्तरों को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सब के एक साथ ही उत्तर लिखने हैं। और उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। जो प्रश्न का क्रमांक पेपर में है वही लिखना है, अपनी मर्जी से प्रश्न का क्रमांक चेंज नहीं करना है। खंड है, देखिए खंड है में पहला प्रश्न है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है एप्लीकेंट शब्द का क्या अर्थ है? आरोप है, आवेदक है, मुलजिम है, विद्यार्थी। तो एप्लीकेंट शब्द का अर्थ आवेदक है, ब वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? इवैल्यूएशन होगा, फोलियो, एब्रीविएशन या सेंसस। तो अगर आपने पारिभाषिक शब्द याद कर रखे हैं तो इसका सही उत्तर होगा एब्रीविएशन, ये संक्षेप के लिए आएगा। इवैल्यूएशन का अर्थ मूल्यांकन होता है, सेंसस का मतलब जनगणना होता है और फोलियो पोर्टफोलियो के संदर्भ में आता है। ये दो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ये आपके व्याकरण वाले हिस्से से थे, जिसमें से आपके 8 अंक के प्रश्न पूछे जाने थे, जिसमें से 6 रिक्त स्थान हो गए, 2 एबेसद वाले प्रश्न हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज किस पर आधारित है? स्वतंत्रता पर है, समता पर, भ्रातृता पर, उपयुक्त सभी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज इन सब पर आधारित है, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? चांद सिंह था, सूरज सिंह, बादल सिंह, शेर सिंह। तो शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पहलवान की ढोलक कहानी है उसमें से ये प्रश्न है। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? देवसेना, शिवसेना, वानर सेना, इंद्र सेना। तो मेंढक मंडली का दूसरा नाम इंद्र सेना था। ये काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का जो संस्मरण है उसमें से ये प्रश्न है। और इंद्र सेना उनका नाम था, लेकिन लेखक उनको मेंढक मंडली कहता था। हरिवंश राय बच्चन किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? छायावाद के, नई कविता, प्रयोगवाद, आलावाद। हरिवंश राय बच्चन जिनका पहला पाठ लगा रखा है आत्म परिचय नाम से, वो आलावाद के प्रवर्तक है और बहुत प्रसिद्ध हुए। ये आलावाद ने इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई, जिसमें मधु कलश, निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, ये सब प्रसिद्ध है। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज कौन सी है? तितली है, चिड़िया, पतंग, मोटर। तो पतंग को कवि ने सबसे हल्की चीज बताया, जो पतंग कविता है आलोक धनवा की, उसमें से ये प्रश्न है। 8वां प्रश्न देखिए, रघुवीर साय रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संकलन से ली गई है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए और हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो इसका सही उत्तर है लोग भूल गए। इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। मीडिया के
जो व्यावसायिक दृष्टिकोण पर इसमें व्यंग्य किया गया है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है, समाचार कहलाता है, रिपोर्ट या संपादकीय है। तो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को हम फीचर कहते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। जनसंचार के किस माध्यम में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है? तो वो कौन सा जनसंचार का माध्यम है? अखबार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट। तो वो जनसंचार का माध्यम है आपके टेलीविज़न। से वाला ऑप्शन सही है। और इसमें मुख्य शर्त है दृश्य के साथ लेखन। दृश्य महत्वपूर्ण होते हैं। भूषण ने यशोधर बाबू को क्या प्रेजेंट दिया, यानी तोहफा क्या दिया? साइकिल दी, कार, स्कूटर या ऊनी ड्रेसिंग गाउन? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन उन्होंने तोहफे के रूप में दिया। जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? हिंदी उपन्यास, मराठी उपन्यास, गुजराती उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास? तो इनका आत्मकथात्मक उपन्यास है मराठी। ये किस प्रकार का आत्मकथात्मक उपन्यास है? मराठी उपन्यास जूझ, उसी का अंश है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, आपके रिक्त स्थान वाला आता है, जिसमें 6 रिक्त स्थान पूछे जाते हैं व्याकरण से। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मातृभाषा, मदर टंग कहते हैं हम। और जिसमें सरकार का कामकाज चलता है उसे हम कहते हैं राजभाषा। दूसरा प्रश्न कह रहा है हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि पूछी है या हिंदी की लिपि है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ गंगा पर है तो क्या गंगा की धारा में है या गंगा के पानी में है? इसका मतलब है गंगा के किनारे है। तो गंगा के किनारे पर उसका घर है, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है, जिसका सीधा साधा अर्थ निकलता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये रोने में राग की बात कर रहा है, तो यहां पर विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। और काव्य में जब किसी वस्तु का वर्णन करने में लोक सीमा का उल्लंघन हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? जब लोक सीमा का उल्लंघन हो, जहां बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहां पर होता है आपके अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपके आता है अपठित गद्यांश से संबंधित, जिसके अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। यहाँ पर राम काव्य परंपरा, जो लेखन परंपरा है हिंदी में, राम काव्य लेखन परंपरा, उसके बारे में बताया गया है। इसी को 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? हिंदी में राम काव्य परंपरा, ये इसका उचित शीर्षक हो जाएगा, या राम काव्य परंपरा भी लिख सकते हैं। समुद्र का समानार्थी शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ है रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर। निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? रीतिकाल के आधार पर कौन सा काव्य लिखा गया है? तो यहाँ पर ये आया, देखिए तुलसी के समकालीन कवियों में मुनीलाल का ग्रंथ है राम प्रकाश। इस राम प्रकाश काव्य को रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। फिर देखिए रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? तो रामचंद्रिका काव्य बहुत प्रसिद्ध हुआ है और इसके कवि हैं केशव। महाकवि केशव जो है वो रामचंद्रिका महाकाव्य के रचनाकार हैं। निम्न में से कौन सा काव्य संवाद के रूप में लिखा गया? तो देखिए यहाँ पर तुलसी के बाद के कवियों के बारे में बात की है कि प्राणचंद जो चौहान थे,
इन्होंने रामायण महानाटक लिखा और ये संवाद के रूप में लिखा गया। और राम काव्य लिखने वाले कवियों के नाम बताइए। 4-5 कवियों के नाम आए राम काव्य लिखने वालों के। सबसे पहले देखिए भूपति, एक कवि हो गए आपके भूपति। फिर आगे देखिए तुलसी, दो दूसरे कवि तुलसी। तीसरे कवि हो गए मुनीलाल, ठीक है। चौथे कवि देखिए केशव हो गए। 5वें कवि देखिए सेनापति। 6ठे कवि हो गए आपके हृदय राम। और 7वें कवि हो गए प्राणचंद चौहान। इन सब ने राम काव्य लिखा। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है आपके अपठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये यहाँ पर एक अपठित पद्यांश दिया गया है। ये अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगाना हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वहां रिक्त स्थान यह जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि बर गए नयन द्वय, दिग जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिग साधन जिसके लिए सदाई किया शोध। तो निराला का ये काव्य है। और राम की शक्ति पूजा इसका अंश है। तो यहाँ पर जब रावण को हराने के लिए राम जो है शक्ति की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, तब का ये वर्णन है। जानकी आय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन राम का जो न थका, जो नहीं जानता देने नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति अत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमण, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित गण, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी ये पुनश्चरण, पूरा करता हूं देकर मात एक नयन। देखिए प्रश्न, राम की माता उन्हें क्या कहा करती थी? तो राम की माता देखिए कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव नयन। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा ले जाता है? तो जो महाशक्ति है या मां दुर्गा, जिसकी आराधना भगवान राम कर रहे थे, वो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन पुष्पों को चुरा करके ले जाती है। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? राम ने रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। दो नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? यानी जो दो आंखें हैं राम की सुंदर, उनकी बात कर रहे हैं। दो आंखों रूपी नील कमल की बात कर रहे हैं। राम का स्थिर मन चंचल क्यों हुआ? ये यहां आया देखिए कि जब राम को पता चला कि जो नील कमल यज्ञ की पूर्णाहुति पर मां शक्ति को अर्पित करने हैं, वो नील कमल वहां उस थाल में नहीं है, वहां उस थाल से वो नील कमल गायब हो चुके हैं। और जब उन्होंने देखा कि जब नील कमल गायब हो गए तो मेरा जो ये यज्ञ है ये सफल कैसे होगा, ये सोच करके उनका मन चंचल हो गया, अस्थिर हो गया। नील कमल को वहां से गायब देख करके राम का मन अस्थिर हो गया। आंख शब्द का पर्यायवाची पद्यांश में से ढूंढ करके लिखिए। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें शब्द आया नयन। तो नयन शब्द आंख का पर्यायवाची है। खंड ब देखिए 40 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो कमियों को समझाइए। सबसे पहले तो ये अनपढ़ लोगों के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, क्योंकि अनपढ़ जो लोग होते हैं वो अक्षरों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं, तो पढ़ेंगे क्या। दूसरी, इसमें डेडलाइन की बाध्यता होती है, अपडेट ये 24 घंटे में कर पाते हैं। तीसरी, इसमें जो अशुद्धि होती है, अशुद्धि का संशोधन तत्काल नहीं हो पाता।
अशुद्धि संशोधन के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ता है, अगले अंक का इंतजार करना पड़ता है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कविता की तुलना बच्चों से की। बच्चे जिस प्रकार कोई भेदभाव नहीं करते हैं और उनकी कोई सीमा नहीं होती, खेलते खेलते वो कहीं पर भी चले जाते हैं, ऐसे ही जो कविता होती है वो भी मौलिक होती है, भेदभाव से रहित होती है। भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता था? तो भगत जी जो बाजार दर्शन, जैनेन्द्र के बाजार दर्शन पाठ के एक पात्र हैं, वो एक तो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। उनका जीवन कैसा है? सादगीपूर्ण जीवन है, कोई लोभ नहीं है, निर्लोभी व्यक्ति हैं, कोई लालच नहीं है और उनकी जरूरतें जो हैं वो सीमित है, यानी सीमित जरूरतों वाले हैं। अनावश्यक संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है उनमें। जो संग्रह की प्रवृत्ति रखते हैं वो दुखी होते हैं, इसलिए बाजार का जादू भगत जी पर नहीं चलता है। यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। जो मनोहर श्याम जोशी की कहानी है सिल्वर वेडिंग, उसमें मुख्य पात्र है यशोधर बाबू और वो घर नहीं लौटना चाहते थे क्योंकि उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चों से उनके वैचारिक मतभेद थे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके वैचारिक मतभेदों में टकराहट हो और उस कारण वो घर पर नहीं जाते थे, सीधे खाने के समय ही जाते थे ताकि बात होगी नहीं तो लड़ाई होगी नहीं। यदि आप दत्ताजी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते? बिल्कुल, जो जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास है जो मराठी में लिखा गया है, आनंद यादव का ये उपन्यास है और यहाँ पर इनके संघर्ष को दिखाया गया है, किस प्रकार दत्ताजी राय ने इस आनंद यादव के पिता से बात करके इसकी पढ़ाई को सुचारू करवाया था और पढ़ाई नहीं करवाने पर उसको डांटा था। तो यदि हम भी दत्ताजी राय के स्थान पर होते तो लेखक की जरूर मदद करते, क्योंकि पढ़ाई के बिना सब बेकार है। पढ़ाई से ही आप जो है उन्नति के शिखर छू सकते हैं। खंड 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे जिनका उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखिए। जो मीडिया है उस मीडिया के संवेदनहीन रवैये पर, मीडिया के संवेदनहीन रवैये पर प्रहार किया गया है और जो एक व्यावसायिकता का, मीडिया द्वारा जो व्यावसायिकता का आचरण किया जा रहा है उस पर प्रहार किया गया कि किस प्रकार एक अपाहिज व्यक्ति की संवेदना को उस पर्दे पर बेचा जाता है, लोगों की संवेदनाओं के साथ खेला जाता है और जो संवेदना वाला जो कार्यक्रम था वो असंवेदनशील हो जाता है। उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ करके उसको जो है परेशान किया जाता है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा में प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं। बिल्कुल सही है। सूरदास ने जिस प्रकार वात्सल्य रस का वर्णन किया, वात्सल्य रस का ये कोनों का न झांक क्या है, फिराक गोरखपुरी में भी जो एक माँ का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम दिखाया है वो वात्सल्य रस का ही है, जिसमें आंगन में खड़ी वो माँ किस प्रकार अपने पुत्र को लोका देती है, उसको कैसे कपड़े पहनाती है, उसका जो वर्णन है बिल्कुल सादगीपूर्ण वर्णन है और सूरदास के वात्सल्य की इसमें अपने को सौंधी सौंधी महक आती है। सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सीरीज को अवधूत क्यों माना गया। अवधूत यानी विपरीत परिस्थितियों में भी जो डट करके खड़ा रहे वो अवधूत। गांधी जी भी जब देश में मारकाट मची हुई थी तब वो अपने सिद्धांतों पर अडिग खड़े थे, इसलिए उनको जो है अवधूत कहा गया है। भक्तिन और लेखिका के बीच के संबंध को समझाइए। तो स्वामी और सेवक का संबंध था इनके बीच और स्वामी और सेवक से भी कहीं बढ़ कर के था। बहुत सारे उदाहरण इसमें आए हैं, जैसे
रसोई घर में किस प्रकार भक्तिन रोटी बनाती थी, यात्रा पर जाते वक्त किस प्रकार भक्तिन उनके आगे चलती थी, खेतों में जब जाती थी तो वो उनके पीछे चलती थी। बहुत सारे स्वामी सेवक संबंध को उजागर करने वाले उदाहरण आए हैं। खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख लिखिए। एक प्रश्न आलेख लेखन का या फीचर लेखन का आता है, तो यह आपको लिखना आना चाहिए। एक अच्छे फीचर की विशेषताएं लिखिए, या फीचर और आलेख में अंतर भी पूछ सकता है, या फीचर और आलेख में क्या अंतर है ये भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं। सिल्वर वेडिंग पीडी के वैचारिक अंतराल की कहानी उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, एक तरफ तो आपके यशोधर बाबू हैं जो आपके पुरानी संस्कृति जो है उसके संवाहक हैं, दूसरी तरफ इनके अगेंस्ट में है इनकी पत्नी और इनके बच्चे जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं, और दोनों के विचारों में बहुत गैप है। बच्चों और यशोधर बाबू के विचारों में गैप आए समझ में आता है, लेकिन पत्नी और यशोधर बाबू के विचारों में भी बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि पत्नी जो है ये समय के साथ बदल जाती है, समय के साथ इसमें बदलाव हो जाता है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जो इनके आचार विचार हैं वो अभी भी पुराने हैं, इसलिए परिवार के लोगों से इनकी पटरी नहीं बैठती है। एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। जो जूझ पाठ है जिसमें आनंद यादव लेखक हैं, और किस प्रकार इनको इनके गुरुजी द्वारा जो काव्य लेखन है, काव्य लेखन का मार्गदर्शन मिला, वो इनके गुरु के द्वारा ही मिल पाया, और उसी से वो खेल खेल में काव्य लेखन करते करते इतने अच्छे लेखक और कवि बने। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर किशनदाई की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है, और ये खेती में गड्ढे में धकेल रही वर्तमान में किसानों की दयनीय स्थिति को कथन के संदर्भ में समझाए। बिल्कुल, आज भी खेती किसी का उद्धार नहीं कर पा रही है, केवल किसान जो है और ज़्यादा कर्ज में डूबता जा रहा है। खेती को वैसे जुआ का है, मानसून का जुआ का है। अगर बारिश अच्छी होती है तो खेती हो जाती है, और उतनी होती है जितना घर गृहस्थी चल जाए। मुनाफा तो खेती में संभव ही नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय लिखना है, महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखना है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। खंड द में आपके व्याख्या वाले प्रश्न है, तो यहाँ पर एक व्याख्या दी गई है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। जो प्रेम और मस्ती का संदेश देने वाले हैं, प्रेम और मस्ती का संदेश देने वाले आलावाद के प्रवर्तक, आलावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय से ये व्याख्या ली गई है। इसके अथवा में व्याख्या देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ये जो व्याख्या है ये आपके पतंग कविता से ली गई है। आलोक धनवा की पतंग कविता का ये अंश है। बच्चे किस प्रकार पतंग उड़ा रहे हैं। गद्य की व्याख्या में देखिए, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। लेखक जिसने काले मेघा पानी दे संस्मरण के माध्यम से जीजी और उसके बीच जो वैचारिक मतभेद थे, जीजी अपने पुरानी परंपराओं को मानती थी और लेखक विज्ञान का विद्यार्थी था, तो वो अपनी उस पुरानी बातों को याद कर रहा है और इस प्रकार उसने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है।
किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। ये पहलवान की ढोलक जो पाठ है फणीश्वरनाथ रेणु उसमें से लिया गया है। फिर आपको एक निविदा लिखनी है अपने विद्यालय में परीक्षा सामग्री तैयार करने के लिए, और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की एक विज्ञप्ति जारी करनी है। और ये निबंध है आपके 4, जिनमें से कोई एक लिखना है। वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें। ये मॉडल पेपर हमने यहाँ प्रस्तुत किया। ऐसे ही हम 1-2 मॉडल पेपर और लेके आएंगे। हिंदी साहित्य की भी मॉडल पेपर आपके उपलब्ध करवा रखे हैं, आप जरूर देखें।